मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 36। कौन सी हम देखने वाले? क्लास 36 अध्याय 18। कौन सा देखने वाले? अध्याय 18 हम देखने वाले अध्याय 18 की कल 2 धाराएं देखी हुई थी। इसके बाद देखते हैं आगे। तो अध्याय 18 किससे संबंधित? अध्याय 18 का देख रहे हैं, का में देख रहे हैं किससे संबंधित? आरोपों का प्रारूप। क्या आरोपों का प्रारूप से संबंधित है? किससे? इसमें आरोप के बारे में बताया गया कि किस प्रकार क्या क्या दर्ज होना चाहिए, उसका प्रारूप है और क्या क्या होना चाहिए। चलिए बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं धारा 236। धारा कौन सी? धारा 236। धारा 236 में क्या है? धारा 236 क्या कहती है? कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए। इसमें क्या बताया गया कि इसमें कब अपराध के किए जाने, क्या अपराध के किए जाने की जो रीति है, अपराध को जो करने का तरीका है, वो कब बताना चाहिए। क्या कब अपराध का बताना, वो किया जाने का तरीका बताना चाहिए। इसमें ये धारा है। तो इसमें इसका क्या मतलब है? इसका कि अगर मतलब कौन सा, अगर किसी मामले में जो कौन सी दो धारा ये 234 और 235 में क्या किया था? जब धारा 234 में 235 में क्या उसका क्या बताया था? आरोप का स्पष्ट करना, उल्लेख, आरोप का स्पष्ट उल्लेख और धारा का उल्लेख, ये सब किया गया था। और 35 में बताया था नाम, स्थान वगैरह। यदि इन सब चीज़ों से क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को किसी मामले में किसी मामले में क्या होता कि जो धारा 34 और जो 35 है उसमें जो बताई गई जानकारी है, कौन सी? जो धारा 34-35 में जो जानकारी बताई गई है उससे क्या होता? जो अभियुक्त है, जो कौन है? जो अभियुक्त है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, जिसके ऊपर केस चल रहा है, जो अपराधी है या अभियुक्त है, उसको क्या, उसको पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है। क्या इससे उसको क्या पर्याप्त जानकारी नहीं मिली। मान लीजिए इसको इन चीज़ों से, इन 2 धाराओं से क्या उसको पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है, तो तब क्या करना पड़ेगा? तब उसको कब, इसमें पूछा कब, तो जब उसको क्या, जब उसको 34 और 234 और 235 से क्या पर्याप्त जानकारी नहीं मिलेगी, तब उसको क्या करना पड़ेगा? तब आरोप के उन तरीकों का के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी जिनसे क्या अपराध किया गया है, क्या जिनसे अपराध किया गया है, उन अपराधों के बारे में, उन तरीकों के बारे में भी बताना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उन तरीकों के बारे में भी बताना पड़ेगा। कैसे? जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है, एक बी व्यक्ति है। अब ए व्यक्ति, मान लीजिए ए व्यक्ति ने किसी निश्चित समय बी व्यक्ति ने आरोप लगाया कि ए व्यक्ति ने उसको, किसको? बी व्यक्ति को किसी निश्चित समय और निश्चित स्थान पर क्या धोखा दिया है। क्या ए व्यक्ति ने किसको? बी व्यक्ति को क्या निश्चित समय और निश्चित टाइम पे, स्थान पर धोखा दिया। तो इसमें ये नहीं बताया जाएगा कि धोखा दिया, इसमें ये बताया जाएगा कैसे धोखा दिया, कि वो उस टाइम पर, समय पर, टाइम पर पहुँचा नहीं तो धोखा दिया, या पैसा किसी ने मांगा तो धोखा दिया, कि उसने उस टाइम पे पैसा नहीं भेजे, या उसने क्या किया। इस तरीके से उसमें क्या किया जाएगा, ये चीज़ें बतानी होगी कि उसने कैसे धोखा दिया। उसने ये नहीं बताना होगा इसमें कि उसने धोखा दिया, उसमें ये बताना होगा उसने कैसे धोखा दिया। तो इसमें धारा में 236 में ये बताया गया कि यदि दो व्यक्ति 200 जो अपराधी है 234 और 235 से संतुष्ट नहीं होता है, तो उसके जानकारी से संतुष्ट नहीं होता, तो उसको और भी जानकारी देनी होगी। क्या? और भी जानकारी देनी होगी। किसने बताया? 236 में बताया गया। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 237। धारा कौन सी? धारा 237। धारा 237 में क्या है? आरोप। कौन सा? आरोप के शब्दों का, किसका? आरोप के शब्दों का, जो किसमें, जो आरोप के जो शब्दों में लिखे गए हैं, जो आरोप के शब्दों का अर्थ लिया जाएगा। कहाँ से आरोप का शब्दों का अर्थ लिया जाएगा? जो आरोप में जो शब्द हैं उनका अर्थ कहाँ से लिया जाएगा? जो उनका उस विधि में है, जो उस अपराध में क्या है, जो अपराध में लिखे गए हैं। क्या? जो उस विधि में लिखे गए हैं, जिसके अधीन उनका लिया जाएगा। जो कहाँ? उस विधि में लिखे हैं, जिस विधि में, जिससे मैं धारा लिखी उसमें जो विधि में लिखे हैं अर्थ, जिसके अधीन वह अपराध दंडनीय है। जिस धारा के अधीन क्या वो दंडनीय अपराध है, उसी में जो अर्थ लिया गया उसी के अनुसार इसमें क्या किया जाए, उसी के अनुसार अर्थ लिया जाएगा। तो इसमें क्या है? इसमें जो अपराध हैं, जो अपराध में क्या इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, जो अपराध में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, उनको अर्थ को लेकर स्पष्ट करने के लिए बताया गया है कि इस अर्थ का इस्तेमाल क्या, कहाँ, किन अर्थों का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें क्या, जो शब्द लिए गए उनके अर्थों का इस्तेमाल के बारे में बताया गया है। क्या? अर्थ के इस्तेमाल के बारे में बताया गया। तो इसमें बताया गया कि जो आरोप में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं, क्या, जो आरोप में इस्तेमाल होने वाले शब्द उनका मतलब क्या करेगा? उनका मतलब कानून में दिए गए उन्हीं खास अर्थ से
के मुताबिक लिया जाएगा, जो कानून में क्या है, जो कानून में अर्थ दिया है, किसके, जो कानून के जो अपराध जो कानून में दिया गया उसी के अनुसार क्या किया जाएगा, उसी के अनुसार समझा जाएगा उस अर्थ के। तो इसमें उन्हीं के अनुसार उसका शब्दों का अर्थ लिया जाएगा। किसमें, धारा 237 में शब्दों का अर्थ बताया गया है, क्या शब्दों का अर्थ बताया गया है। चलिए देखते हैं धारा 238। धारा 238 में क्या है, देखते हैं धारा 238। धारा 238 क्या कहती है, धारा 238 में, धारा 238 क्या है, गलतियों का प्रभाव, क्या, किनका, गलतियों का प्रभाव। गलतियों का प्रभाव क्या है, मतलब इसमें गलतियों का प्रभाव का मतलब है जो आरोप में हुई जो गलतियां हैं, क्या है, जो आरोप में जो हुई गलतियां हैं, इसमें क्या है, जो आरोप में हुई गलतियां हैं उनको क्या, इस धारा से इसको समझाने में क्या मिलती है, गलतियों को समझाने में मदद मिलती है, क्या, गलतियों को या समझने में मदद मिलती है, क्या, समझने में क्या मिलती है, मदद मिलती है, क्या मिलती है, मदद मिलती है। इसमें किस तरीके से गलतियां देखते हैं, इसमें किस तरीके से गलतियां देखते हैं, इसमें देखते हैं कि जो मानते हैं क्या, जो हर गलती है वो क्या होती है, हर गलती महत्वपूर्ण नहीं होती। क्या होता है इसमें, हर गलती जो होती है वो क्या होती है, हर गलती महत्वपूर्ण नहीं होती। हर गलती क्या होती है, महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसमें हर गलती को महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। इसमें हर गलती को महत्वपूर्ण कब तक नहीं माना जाता, इसमें हर गलती को महत्वपूर्ण जब तक नहीं माना जाता जब तक कि आरोपी वो गलती क्या करे, वो आरोपी को क्या करे, भ्रमित ना करे। कब तक भ्रमित ना करे, या किसको, उसको क्या, जो न्याय है उसमें क्या बाधा पैदा ना करे। जो गलती है उसमें क्या भ्रमित, किसको भ्रमित ना करे या बाधा पैदा ना करे, क्या, बाधा, न्याय में बाधा पैदा ना करे, क्या, न्याय में बाधा पैदा ना करे, तब तक उसको क्या गलती नहीं माना जाएगा, क्या, तब तक उसको गलती नहीं माना जाएगा। यदि क्या करते हैं, यदि उसको किसको, आरोपी को वो धारा क्या करती है, भ्रमित करती है। जो गलती है, जो क्या, जो गलती है वो किसको, आरोपी को भ्रमित करती है, और क्या, बाधा न्याय में क्या करती है, बाधा उत्पन्न करती है, क्या, बाधा उत्पन्न करती है। तो उसको क्या, उसको महत्वपूर्ण गलती मान लिया जाएगा, उसको क्या, महत्वपूर्ण गलती मान लिया जाएगा, उसको, उस गलती को क्या माना जाएगा, महत्वपूर्ण गलती, उस गलती को महत्वपूर्ण गलती माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें गलती के बारे में बताया। चलिए देखते हैं धारा 239। धारा कौन सी, धारा 239। धारा 239 में क्या है, न्यायालय, कौन सा, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। क्या कर सकता है, न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है। इसमें क्या, इसका मतलब क्या है कि जो अदालत है, जो अदालत क्या है, अदालत किसी भी मुकदमे के जो आरोप है, किसी भी मुकदमे में अदालत क्या कर सकती है, अदालत क्या कर सकती है, अदालत किसी भी मुकदमे में जो क्या है, जो आरोप है उसको क्या, किसी भी मुकदमे के आरोप को क्या कर सकती है, बदल सकती है। क्या कर सकती है, बदल सकती है, या क्या कर सकती है, नए मुकदमे, क्या, नए अब आरोप क्या कर सकती है, नए आरोप जोड़ सकती है। क्या कर सकती है, जोड़ सकती है, क्या कर सकती है, जोड़ सकती है। यह बदलाव फैसले और क्या से ये कब होगा, ये कब जोड़ सकती है, ये जो कब फैसला से पहले जोड़ सकती है। यदि किसी मामले में फैसला होने के पहले जोड़ सकती है, किसी भी चरण में, किसमें, किसी भी चरण में, किसी भी चरण में ये क्या कर सकते हैं, किसी भी चरण में इनको जोड़ा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, किसी भी चरण में इनको क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। किनको, नए अपराधों को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं किसी व्यक्ति। लेकिन कब जोड़ेंगे, जो बदलाव होगा, या जिस तरह का बदलाव होगा, या जो नए अपराध जोड़े जाएंगे, क्या, जो नए अपराध जोड़े जाएंगे उनको क्या, जो अभियुक्त है, जो अपराधी है, उनको क्या पढ़कर उन अपराधों को क्या करना पड़ेगा, सुनाना जरूरी होगा। सुनाकर, पढ़कर, समझाकर सुनाना जरूरी होगा। उनको क्या, पढ़कर सुनाना होगा, फिर उनको उन अपराधों के बारे में क्या समझाना होगा। क्या करना पड़े, उन अपराधों के बारे में उनको समझाना भी होगा। क्या होगा, उन अपराधों के बारे में उनको समझाना भी होगा। तो इसमें क्या, उन अपराधों को समझाना भी होगा। तो इसमें समझाना भी क्या है, जरूरी है। तो इसमें 239 में क्या, जो अपराध परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या, उसको आरोपी को समझाना भी होगा। क्या होगा, आरोपी को समझाना होगा। चलिए देखते हैं धारा 240। धारा 240 में क्या है, जब आरोप परिवर्तित किया जाता है, क्या, जब आरोप को परिवर्तित किया जाता है तब क्या होता है, तब क्या होता है, जब आरोप को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो जब आरोप को बदल दिया जाता है, क्या किया, जब यह आरोप में क्या बदलाव किया जाता है, क्या, जब आरोप में बदलाव किया जाता है, तो जो अभियोजक होता है कौन, जो अभियोजक, और जो कौन अभियुक्त होता है, कौन, जो अभियोजक, जो अपराधी और जो पीड़ित, कौन, जो अपराधी और जो पीड़ित होता है, उनको क्या, अपने अपने मामले में को क्या करना, अपने अपने मामले को अनुकूलित बनाने के लिए, जिस रास्ते पे वो क्या मामला चल रहा था, उस मामले को उसी रास्ते पे लेके आने के लिए क्या होता है, उस मामले को उसी रास्ते पे लेके आने के लिए क्या होता है, इसमें क्या, उनके लिए क्या, जो उनको क्या छूट मिलती है, उनको व्यक्ति को क्या वही छूट मिलती है कोई, जो पिछले गवाह, कौन से, जो पिछले गवाह होते हैं, जो पिछले गवाह को उनको क्या फिर से बुलाने का मौका दिया जाता है। क्या, फिर से बुलाने का मौका दिया जाता है। जो पिछले गवाह होते हैं उनको फिर से बुलाकर, और नए गवाह भी उसके मामले में क्या, नए
गवाहों को भी क्या कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। क्या नए गवाहों को भी पेश करने की अनुमति मिल जाती है। क्या होती है, नए गवाहों को भी पेश करने की अनुमति मिल जाती है यदि क्या होता है, आरोप बढ़ाए जाते हैं या कुछ परिवर्तित किया जाता है। क्या कुछ परिवर्तित किया जाता है, तो इसमें ये मिलता है। चलिए देखते हैं धारा नेक्स्ट। धारा 241, धारा कौन सी, धारा 241। धारा 241 में क्या, सुभिन्न, क्या सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप। कैसे सुभिन्न, मतलब कई कई अपराध, मतलब अलग अलग अपराध के कई प्रकार के अलग अलग अपराधों के लिए क्या अलग अलग धाराएं या अलग अलग आरोप, उनके लिए क्या होगा, अलग अलग आरोप लगाए जाएंगे। अलग अलग अपराधों के लिए क्या अलग अलग आरोप होगा और उनका अलग अलग विचार होगा। क्या अलग अलग आरोप होंगे, उनका अलग अलग क्या होगा, विचार होगा, विचार किया जाएगा। क्या अलग अलग अपराधों के अलग अलग विचार किए जाएंगे। लेकिन क्या होगा, यदि इसमें क्या हो सकता है, यदि जो अपराधी है वो क्या करे, उसको क्या जो अपराधी है वो क्या लिखकर आवेदन करता है। क्या मजिस्ट्रेट से लिखकर अगर यदि आवेदन करता है तो क्या मजिस्ट्रेट उसको, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक साथ इसके अपराधों की सुनवाई की जा सकती है, क्या एक साथ इनका क्या विचारण किया जा सकता है, तो उसको लगता है तो वो सभी अपराधों को या कितने कुछ अपराधों को क्या कर सकता है, एक साथ उनकी सुनवाई कर सकता है, उनका विचारण कर सकता है। क्या कर सकता है, एक साथ उनका विचारण कर सकता है अगर उनको लगता है। लेकिन उनको क्या लिखित रूप में, किसमें, लिखित रूप में क्या करना पड़ेगा, लिखित रूप में देना पड़ेगा। क्या करना है, लिखित रूप में देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं धारा 242। धारा 242 में क्या है, एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके। तो इसमें क्या है, यदि एक ही वर्ष में एक ही अपराध को कई प्रकार से किया गया है। क्या एक ही अपराध को एक ही बार में कई प्रकार से किया गया है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोरी को कई प्रकार से या कई तरह से चोरी की है, तो उसको कई अपराध उस पर लगाए गए हैं। क्या कई अपराध लगाए गए हैं, तो उसमें क्या हो, तो अपराधों को क्या एक साथ परीक्षण किया जा सकता है। क्या उन अपराधों को क्या किया जा सकता है, एक साथ परीक्षण किया जा सकता है। इससे क्या होगा, कोर्ट का समय बचेगा। क्या कोर्ट का समय बचेगा। लेकिन इसमें कितने 5 से अधिक अपराध नहीं होने चाहिए। कितने 5 से अधिक अपराध नहीं होने चाहिए। कितने 5 अपराध तक का क्या एक साथ मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है, उनके बारे में विचार कर सकता है। क्या कर सकता है, 5 अपराधों का एक साथ विचार कर सकता है। तो इस धारा में ये कहते हैं 242 में ये एक ही वर्ष में एक साथ या एक ही प्रकार के एक ही अपराध किए जाने के बारे में ये बताती है। चलिए थैंक यू दोस्तों। क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।